नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं शिवेंद्र गौर। आज हम आपको ले चलेंगे उस गहराई तक जहां धरती के नीचे चल रहा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम और फिर उस पर गिरा वो बम जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर बंकर बस्टर कहा जाता है। 21 जून 2025 की रात अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स फर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई ये हमला ईरान के न्यूक्लियर फ्यूचर का अंत था या फिर ये सिर्फ एक सिंबॉलिक अटैक था जिसका नतीजा तो नहीं निकला पर विवाद और गहरा गया। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. अब यहाँ सवाल आपके और मेरे दोनों के जहन में आता है, जब इतना बड़ा बम ईरान की न्यूक्लियर साइट पर गिराया गया तो रेडिएशन क्यों नहीं फैला? क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ दब तो गया लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, या फिर जैसा कि विशेषज्ञ मानते हैं कि साइट का बाहरी ढांचा जरूर टूटा हो लेकिन अंदर मौजूद यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूजेज शायद अभी भी सुरक्षित हैं और यही वो वजह है जहां से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। अगर दूसरी संभावना है तो ईरान के पास अब भी सामग्री का हिस्सा मौजूद है और हो सकता है जिससे वो अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान की परमाणु साइट्स क्या हैं। फर्दो, नतांज और इस्फहान ये तीनों ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ हैं। फर्दो की बात करें तो ये अति गोपनीय बंकर जो लगभग 80 से 90 मीटर यानी 25-30 मंजिला इमारत जितनी गहराई जमीन के नीचे बना है। यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। वही नतांज पुराना और बड़ा संयंत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूजेज लगे हैं। और इस्फहान, यहाँ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी UF6 बनाया जाता है जो एनरिचमेंट के लिए ज़रूरी है। अब समझते हैं अमेरिका का हमला कैसा था। अमेरिका ने GBU-57 बम इस्तेमाल किया जिसे दुनिया का सबसे भारी कन्वेंशनल बम माना जाता है। इसका वजन 30,000 पाउंड यानी 13,000 किलोग्राम के लगभग है और ये बम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को भेदने के लिए बना है। साथ ही दर्जनों टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स भी इन साइट्स पर दागे गए। ट्रंप ने कहा, हमने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? तो इसका मतलब क्या ईरान दोबारा परमाणु ताकत बन सकता है? एक सवाल जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, क्या इस हमले के बाद भी परमाणु ताकत बनने से सिर्फ एक कदम दूर है ईरान? अगर उसके पास बची हुई एनरिच्ड यूरेनियम सामग्री है, अगर वो दोबारा सेंट्रीफ्यूजेज स्थापित कर लेता है और सबसे ज़रूरी अगर उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बरकरार है, तो ये हमला सिर्फ कुछ महीनों की देरी के कारण बन सकता है, कोई स्थायी रुकावट नहीं। वहीं दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। अमेरिका और उसके सहयोगी इस हमले को आत्मरक्षा कह रहे हैं। वहीं रूस, चीन और कुछ पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे खतरनाक उकसावे की कार्रवाई कहा है। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले की धमकी दी है, जबकि IAEA ने कहा है कि अभी तक किसी रेडिएशन लीक के संकेत नहीं मिले हैं। अब सोचिए, अगर आप और मैं सिर्फ एक आम इंसान की तरह सोचें तो हमें ये जानना जरूरी है, क्या इतना बड़ा हमला वाकई ठोस परिणाम लाया? क्या ज़मीन के अंदर न्यूक्लियर एसेट्स को नष्ट करना इतना आसान था? क्या ये सिर्फ अमेरिका का एक सिंबॉलिक शो ऑफ पावर था, या फिर ईरान अब और ज़्यादा गहराई में अगली साइट बना लेगा और ये खेल कभी खत्म नहीं होगा? तो ये पूरी घटना का निष्कर्ष ये है कि हमला बड़ा था, असर भी हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम अभी भी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका की रणनीति भले ही सफल दिखे, लेकिन ईरान की रणनीति वर्षों पुरानी है और वो यही है कि छुपो, झुको पर खत्म मत हो। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ईरान अब भी परमाणु शक्ति बन सकता है या अमेरिका का हमला जायज़ था? क्या ये हमला मिडिल ईस्ट को और अस्थिर करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे आप अमेरिका के पक्ष में हो या ईरान के। हम हर सोच का सम्मान करते हैं। अंत में एक जरूरी बात, इस वीडियो में उठाए गए सभी सवाल घटनाओं की सार्वजनिक रिपोर्टिंग, उपग्रह छवियों और विश्लेषकों की आम रायों पर आधारित हैं। हम ये दावा नहीं करते
कि हमले की हर तकनीकी जानकारी हमारे पास है और ना ही यह वैज्ञानिक सर्वसम्मति का अंतिम स्वरूप है। हमने केवल वही सवाल उठाए हैं जो एक आम दर्शक, एक जिज्ञासु नागरिक या किसी शोधकर्ता के मन में स्वाभाविक रूप से आ सकते हैं। अगर आप किसी विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान से जुड़े हैं और आपके पास विषय से जुड़ी तथ्यात्मक या विश्लेषणात्मक जानकारी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर जवाब की शुरुआत एक सवाल से ही होती है। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.